देवेंद्र, अब सरकार इस प्रोटेस्ट को आगे हैंडल करने के लिए और किन किन रास्तों पर विचार कर रही है, और ये भी बताएं कि ये जो बातचीत का रास्ता आज खुला है, इसकी भूमिका कैसे बनी? कल रात सौरभ, जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली उसमें अधिकारियों के मार्फत ये बात सीजेपी तक कम्युनिकेट कराया गया। जब सीजेपी ने ये कहा अधिकारियों से कि सरकार तो हमसे बातचीत भी नहीं कर रही है, तब उनको ये बताया गया कि क्या आपने सरकार से मिलने का कोई टाइम मांगा, क्या आप सरकार से मिलना चाहते हैं तो आपने कोई औपचारिक रिक्वेस्ट भेजा। तो आज जब औपचारिक रिक्वेस्ट सीजेपी के तरफ से गया तो आज रिक्वेस्ट किया और आज ही सरकार ने उनको बुला भी लिया। देश के स्वास्थ्य मंत्री, जो कि राज्यसभा में नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने उनको मिलने को बुलाया और बहुत अच्छे माहौल में आज ये बातचीत हुई थी। बहुत लंबे समय तक वो बैठे रहे थे ये लोग अंदर, और उसमें जो बातचीत हुई उसमें जो ज्ञापन इन लोगों ने दिया ये तो बताया जेपी नड्डा जी की तरफ से उनको ये बताया गया था कि आप लोगों ने जो बातें भी कही हैं उसको उचित प्लेटफॉर्म पर भी रखा जाएगा। मैंने तो ये बातें सारी सुनी ली, बाकी उचित प्लेटफॉर्म पर भी इन सारी चीजों को रखा जाएगा। और सरकार के सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल पा रही है सौरभ, उसके हिसाब से ये है कि सरकार को जो करना था वो सरकार ने किया। मतलब ये कि उन लोगों को सरकार तक अपनी बात पहुंचानी थी, उसके लिए उन लोगों ने मिलने का समय मांगा, सरकार ने उनको मिलने का समय दिया, बहुत पेशेंटली उनकी बातचीत को सुनी गई और अब उनसे अपील भी किया गया कि आप लोग ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दें। और तो उसके बाद सरकार के पास अब बहुत ज्यादा कुछ करने को बचता नहीं है, और निश्चित तौर पे इस हिसाब से तो कोई सरकार नहीं चल सकती कि कुछ लोग आके, खासतौर पे वैसे लोग जो कि नरेंद्र मोदी के ऑलरेडी कोई भी मसला हो तो उस पर एक विरोधी मानसिकता रखते हैं, और उस तरह के लोग एक प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट के बाद धमकी दें कि अगर शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया गया, उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो आमरण अनशन करेंगे या फिर इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कोई भी सरकार ऐसी चीजों के सामने नहीं झुक सकती, नरेंद्र मोदी की सरकार तो बिल्कुल नहीं। और इसमें ये बात सरकार के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें बहुत कुछ अब करने जैसे ही बात नजर नहीं आ रही है। इन आंदोलनकारियों को ये जरूर लग रहा होगा कि आज क्योंकि उन लोगों ने इतना हंगामा किया, चाहे मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, उस पर इतने सारे विजुअल्स चले, तो उसको वो अपनी एक उपलब्धि मान रहे होंगे कि पार्लियामेंट सेशन के पहले दिन उन्होंने इतना कुछ किया। लेकिन सरकार इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं देख रही है जिसमें कुछ करने की गुंजाइश हो। स्वाभाविक तौर पे जो लोग भी नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते वो कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं। इस बार ये मौका नीट और धर्मेंद्र प्रधान के तौर पे है। अब दो बातें देवेंद्र और आपसे जाननी है। एक तो ये कि इसमें जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं उनका रुख कैसा दिखाई दे रहा है? क्या वो अब इन स्टूडेंट्स के साथ या सीजेपी के साथ बढ़ चढ़कर कोई रोल अदा करना चाहते हुए दिख रहे हैं आपको? क्योंकि राहुल गांधी ने आज इस पर कोई कमेंट नहीं किया, बाद में उन्होंने जरूर एक वीडियो बनाया था। और दूसरी बात, क्या सरकार को आशंका है कि जो आज हुआ ये आगे भी हो सकता है? सौरभ, आम आदमी पार्टी के अलावा अगर आप देखें तो बाकी नेताओं में, बाकी दलों में और बाकी दलों के नेताओं में उस प्रकार का कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा इस प्रोटेस्ट को लेके। और निश्चित तौर पे वो एक, क्योंकि ये सरकार विरोधी कोई भी चीज हो रही है उसमें छात्रों का मसला अगर जुड़ा हुआ हो, छात्रों के मसले से जुड़े हुई होने की बात कही जा रही हो, तो वहां पर वो अपोजिशन के नेता निश्चित तौर पर उस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट में आपने देखा कि किसी भी प्रमुख दल ने अपने बहुत ज्यादा बड़े नेताओं को नहीं भेजा। दूसरी चीज की कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, जो कांग्रेस के सोर्सेज से ये पता चल रहा है, उसके हिसाब से राहुल गांधी ने हमेशा इस प्रोटेस्ट को बहुत शक भरी निगाहों से देखा है और बहुत ज्यादा इसके पीछे ताकत देने की कोशिश नहीं की। आज भी आपने देखा कि पार्लियामेंट वो पहुंचे और दिन में उन्होंने इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था। शाम होते होते जरूर एक्स मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया, लेकिन दिन में कुछ नहीं किया। चाहते तो मार्च में के तरफ आगे बढ़ सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बहुत सारी चीजें कह सकते थे, लेकिन वो ऐसा कहते नजर नहीं आया। तो सिर्फ एक आप कह सकते हैं सौरभ कि क्योंकि सरकार विरोधी कोई मामला है, सरकार विरोधी कोई मंच है, तो उस पर एक जो रस्मी सहमति होती है औपचारिकता के तौर पर अधिकांश विपक्षी दल वैसे ही करते नजर आ रहे हैं। आज भी राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ तकरीबन 1 घंटे पार्लियामेंट में मीटिंग की है, लेकिन उसके बाद अगर कोई रिएक्शन तुरंत नहीं आ रहा है राहुल गांधी का, तो समझा यही गया कि इस प्रोटेस्ट को लेके राहुल गांधी का अपना जो रवैया है वो एकदम से ऐसा है कि इसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देना, बहुत ज्यादा इसको मुद्दे को उठाना नहीं है। अपना मुद्दा वो जरूर उठाना चाहेंगे पार्लियामेंट में जब नीट और स्टूडेंट्स को लेके पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। सौरभ, क्या सरकार को ये लग रहा है कि जैसे आज इन्होंने संसद तक आने की कोशिश की, जंतर मंतर पर जमावड़ा आज काफी ज्यादा हो गया था, ये आगे भी हो सकता है? अभी तो सत्र चल रहा है।
निश्चित तौर पे ये कोशिश तो वो कर सकते हैं, लेकिन सरकार इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं देख रही है इस हिसाब से सौरभ। उसके पीछे वजह ये है, जब हमने टटोला भी सरकार को कि आखिर आप लोग के मानने की वजह क्या है, तो उनका ये कहना था कि एक अपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म है, मतलब अपोजिशन मतलब कि जो लोग भी नरेंद्र मोदी सरकार को पसंद नहीं करते उनका एक प्लेटफॉर्म है, और उस लिहाज से जन भावना इसके साथ कोई बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीट का एग्जाम जो पेपर लीक हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उस बहुत गलत होने के साथ पूरे देश में वो जनभावना थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दोबारा नीट का एग्जाम बेहतर तरीके से हो गया। अगली बार और बेहतर कैसे हो इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि कोई पब्लिक सेंटिमेंट इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे दिल्ली में ही जितने ज्यादा स्टूडेंट्स थे, आज जो प्रोटेस्ट हुआ सौरभ, ऐसे देखने में लग सकता है टेलीविजन पे भी संख्या बहुत ज्यादा हो, लेकिन 7 से 8 हजार सारे मिला दें अगर आप तो इतने लेफ्ट विंग के इतने सारे स्टूडेंट्स यूनियन, इतने राजनीतिक दलों का समर्थन, और तब अगर इस प्रकार की भीड़ आ रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली में भी युवाओं को इस प्रोटेस्ट ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, अन्यथा आज पूरी की पूरी दिल्ली जाम में फंसी रहती। तो उस लिहाज से सरकार इसमें बहुत ज्यादा नहीं देख रही है आगे जाने का पोटेंशियल, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो सरकार कॉशस तो रहेगी और पुलिस की भी सक्रियता आगे ज्यादा नजर आएगी। सौरभ। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।